हेलो 10th क्लास। आज हम हिंदी का नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 7 जो कि है आत्मत्राण। ठीक है, आत्मत्राण का अर्थ क्या होता है? आत्मत्राण, त्राण मतलब होता है भय, आत्म मतलब होता है खुद स्वयं, है ना। तो स्वयं को भय से मुक्ति दिलाने की बात यहाँ पर की गई है, स्वयं को भय से मुक्ति। अच्छा, ये जो कविता है ये लिखी तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने है, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। और क्योंकि वो बंगला के रचनाकार थे, बंगाली लैंग्वेज में लिखते थे। ठीक है, अब बंगाली तो हम नहीं पढ़ सकते, तो इसका हिंदी अनुवाद किया था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो जो हमारे चैप्टर में दिया हुआ है ये आपका हिंदी अनुवाद है, तो ये किसने किया है? ये किया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अब इसका लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन देखते हैं और इसको लाइन वाइज ही पढ़ना, क्योंकि इसमें से पठित गद्यांश भी आने हैं, पठित पद्यांश। तो आपको एक एक लाइन का अर्थ पता होना चाहिए, ताकि अगर पद्यांश में से कोई क्वेश्चन आए तो आप इजीली उसका जवाब दे सके। ठीक है, अब देखते हैं। विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणा में, कभी ना विपदा में पाऊं भय। देखो, यहाँ पे क्या प्रार्थना कर रहे हैं कवि कि विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं। मतलब मुझे भले विपदाओं से मत बचाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि कवि ये समझते हैं कि अगर जीवन मिल रहा है तो विपदाएं भी आएगी, समस्याएं भी आएगी, कष्ट भी आएंगे। लेकिन वो क्या बोल रहे हैं कि केवल इतना हो करुणा में, यानी प्रभु सिर्फ इतना हो कि कभी भी विपदा में मैं भय ना पाऊं। मतलब मैं कभी भी डरूं ना, मुझे किसी चीज का भय, किसी चीज का डर ना रहे। अगला है, दुख ताप से व्यथित चित्त को ना दो संतावना नहीं सही। व्यथित होता है परेशान, ठीक है, चित होता है मन। तो क्या बोल रहा है कि दुख और ताप से परेशान मेरे मन को कोई संतावना यानी कोई तसल्ली देने वाला, कोई कंसोल करने वाला ना हो तो भी चलेगा, पर इतना हो करुणा में, दुख को मैं कर सकूं सदा जय। मतलब मैं अपने दुख पे हमेशा विजय प्राप्त करूं। भले कोई मुझे तसल्ली ना दे, मैं मन से कितना ही परेशान हूँ, मेरे को कंसोल करने कोई नहीं आए तो भी चलेगा मुझे, लेकिन मुझे बस इतनी शक्ति देना कि मैं अपने दुखों पर विजय प्राप्त कर सकूं। कोई कहीं सहायक ना मिले तो अपना बल पौरुष ना हिले। कोई कहीं सहायक यानी भले कोई सहायता ना करे, भले कोई मेरी मदद ना करे, मैं अकेला ही खड़ा रहूं, लेकिन मेरा बल पौरुष ना हिले। बल पौरुष यानी मेरी शक्ति, मेरी हिम्मत, मेरा विश्वास कम नहीं होना चाहिए। मेरा बल पौरुष हिलना नहीं चाहिए, यानी विश्वास मेरा हिलना नहीं चाहिए कि अरे मैं कहाँ फंस गया, ये अभी इस क्योंकि मेरे साथ तो कोई खड़ा नहीं है, तो मैं इस संकट से या मैं इस परेशानी से कैसे निकलूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा मजबूती से खड़ा रहूं, चाहे कोई मेरे साथ रहे या ना रहे। हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही, तो भी मन में ना मानो क्षय। क्षय मतलब होता है कमी, कमी आना किसी चीज में, ठीक है, किसी चीज का हास होना। तो हानि उठानी पड़े जगत में, मतलब अगर जगत में मुझे किसी तरीके की हानि भी उठानी पड़े, लाभ अगर वंचना रही, मतलब लाभ मुझे कोई नहीं मिल रहा है, तब भी मैं मन में किसी तरीके का क्षय यानी कोई कमी ना मानूं। अब होता है ना, हमें जीवन में कितनी सारी हानियां उठानी पड़ती है, लॉस हो जाते हैं हमें कितने कितने टाइम, कितनी कितनी तरह के, चाहे वो पैसे का लॉस हो, चाहे वो व्यक्ति का लॉस हो, तो हम कैसे सोचने लगते हैं कि भगवान हमारे साथ नहीं है, अरे मैंने तो इतना कुछ खो दिया जीवन में। तो ये नहीं आना चाहिए मन में, कभी भी क्षय नहीं आना चाहिए कि मेरे पास कमी हो गई किसी चीज की। भगवान ने जितना दिया है, जो दिया है, जैसा दिया है, उसमें खुश रहना चाहिए। ठीक है, अगला है, मेरा त्राण करो अनुदिन, अनुदिन तुम यह मेरी प्रार्थना नहीं, बस इतना होवे करुणा में, तरने की हो शक्ति अनामय। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि मेरा त्राण करो अनुदिन तुम, यह मेरी प्रार्थना नहीं कि अ, मुझे तुम किसी तरीके से मुक्ति दे दो, या किसी तरीके से अ, मेरे कष्टों को दूर कर दो, ये मेरी प्रार्थना नहीं है। बस इतनी प्रार्थना है कि उन कष्टों से, उन समस्याओं से तरने की यानी उनसे निकल आने की शक्ति मुझ में अनामय हो। मतलब बहुत अधिक ऐसी शक्ति हो कि कितना ही बड़ा कष्ट आ जाए, मैं उससे डरूं नहीं। मेरा भार अगर लघु करके, ना दो संतावना नहीं सही। मेरा भार यानी यहाँ पे भार का मतलब क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। जब हम जीवन में आते हैं
तो हमारे पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, घर की, परिवार की, अपनी जीवन की, खुद भी कुछ अच्छा करना है, परिवार भी चलाना है। तो भले आप मेरे परिवार को लघु-लघु यानी कम करके मुझे संतावना ना दो, मतलब मेरे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा जो भार है जीवन का, वो भले कम ना करो, कोई बात नहीं। केवल इतना रखना अनुनय, वहन कर सकूँ इसको निर्भय। मतलब मैं इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, इन भार को अच्छे से उठा सकूँ, वहन कर सकूँ यानी उठा सकूँ। इन सभी ज़िम्मेदारियों को निर्भय, बिना किसी डर के, बिना किसी डर के, निर्भय होते हैं बिना किसी डर के। नत नत शिर होकर सुख के दिन में, मतलब सुख के दिनों में भी अपना सर झुका के आपका तब मुख पहचानूं छिन छिन में। आपका जो मुख है वो हर जगह, छिन छिन में यानी हर जगह, जगह जगह, हर क्षेत्र में, हर जगह पे मैं आपका मुख पहचानूँ। अब देखो क्या होता है, दुःख के दिनों में तो हम बहुत याद करते हैं भगवान को, कि भगवान आपने मेरे साथ ऐसा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन जब हम सुखी होते हैं, तब हमें याद नहीं आती भगवान की। पर यहाँ पे कवि क्या बोल रहे हैं, कि मैं सुख के दिनों में भी नतशिर होकर, अपना सर झुकाकर आपका मुख पहचानूँ छिन-छिन में, मतलब जगह-जगह आपका चेहरा देखूँ, जगह-जगह आपको पहचानूँ, आपका स्मरण करूँ। दुःख रात्रि में करे वंचना, मेरी जिस दिन निखिल मही। निखिल मही, मही मतलब होता है पृथ्वी, मतलब दुःख रात्रि का मतलब है यहाँ पे जब मेरे दुःख के दिन चल रहे हो, जब मेरा बुरा वक़्त चल रहा हो, तब भले मेरी वंचना करे पूरी दुनिया। वंचना यानी कि मेरी निंदा करे, मुझे क्रिटिसाइज़ करे, पूरी दुनिया मेरे खिलाफ खड़ी हो। उस दिन भी ऐसा हो करुणा मैं तुम पर करूँ नहीं कुछ संशय। संशय यानी किसी तरीके का अ, कह सकते हैं शक करना, या फिर अ, डाउट करना कि भगवान मेरे साथ है या नहीं, है ना? तो एक संशय आ जाता है मन में कि अगर पूरी दुनिया ही मेरे खिलाफ है, कोई मेरे साथ खड़ा ही नहीं है, तो भगवान कहाँ है? भगवान देख क्यों नहीं रहे हैं मेरे कष्टों को, मेरे मेरे कष्टों को कम क्यों नहीं कर रहे हैं? तो लेकिन यहाँ पर कवि क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे कवि बोल रहे हैं कि दुःख के दिनों में भले पूरी दुनिया मेरी निंदा करे, लेकिन उस समय भी ऐसा हो करुणा में कि मैं तुम पर किसी तरीके का संशय ना करूँ, तुम पर किसी भी तरीके का डाउट ना करूँ कि आप हो कि नहीं हो, आप मुझे देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। कहने का मतलब मेरा विश्वास जो है वो डगमगाए नहीं आपके ऊपर से। मैं आपको जितना अभी मान रहा हूँ उतना तब भी मानूँ, ठीक है? तो ये है चैप्टर, पूरा एक्सप्लेनेशन लाइन वाइज़। आप इसको अच्छे से 1-2 बार वीडियो देख लेंगे। मुश्किल से 10 मिनट की वीडियो होने वाली है। थोड़ा फ़ास्ट करके देखोगे 15 मिनट में 2 बार देख लोगे और आपने देख लिया चैप्टर कंप्लीट, ठीक है? और ये वाली जो कविता है अन्य कविताओं से अलग है। ये क्वेश्चन बार-बार आता भी है, क्यों अलग है? क्योंकि इकलौती कविता है जिसमें ये भगवान से ये नहीं बोल रहे कि भगवान मुझे कष्ट मत दो, या आपने मुझे इतने कष्ट क्यों दे दिया? आपने मेरा जीवन इतना कठिन क्यों बना दिया? या आपने मेरे जीवन में इतनी सारी परेशानियाँ दे दी, इतनी सारी ज़िम्मेदारियाँ दे दी। ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है। क्या बोल रहा है कवि कि आपने मुझे जो कष्ट देने हैं दीजिए, आपको मुझे भले मेरे साथ कोई खड़ा हो या ना हो, कोई मेरी सहायता करे या ना करे, भले कितना ही भार हो मेरे ऊपर, लेकिन बस इतनी शक्ति, इतनी हिम्मत दीजिए कि मैं उन सब का अच्छे से निर्वाह कर सकूँ, मैं उन सब ज़िम्मेदारियों को अच्छे से निभा पाऊँ, और मुश्किल के दिनों में, कष्टों के समय में अपने आप को मजबूती के साथ खड़ा कर रख सकूँ, ताकि ना तो मेरा विश्वास डगमगाए, ना मैं किसी से डरूँ, और अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करूँ। ठीक है? तो ये थी आपकी चैप्टर की एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर रिवाइज़ करा दूँगी। ऑल द बेस्ट एवरीवन। हिंदी पढ़ते रहना साथ में, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, तो साथ में लेके चलते रहो हिंदी भी। ऑल द बेस्ट।